हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास देखेंगे सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन। तो देखते हैं। ठीक है देखो, ऐसे करके सवाल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कुछ बच्चे क्या पता नहीं है कि भाग करना है या गुणा करना है या जोड़ करना है या घटाव करना है, पता ही नहीं है। इसके लिए सबसे पहले देखेंगे बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास करें। ठीक है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अच्छा, ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब का। ब्रैकेट मतलब होता है कोष्ठक। डी मतलब डिवाइड। डिवाइड मतलब भाग। एम मतलब मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब होता है गुणा। अच्छा, ए मतलब ऐड। इसका मतलब होता है जोड़, एडिशन। एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। अच्छा, इसका मतलब होता है घटाव। ठीक है, अच्छा देखो कोष्ठक भी कई प्रकार के होते हैं। देखो कोष्ठक कई प्रकार के होते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि पता नहीं कौन सा कोष्ठक पहले होगा, तो इस सबसे पहले इसमें देखो एक रेखा कोष्ठक होता है, दूसरे नंबर पर होता है छोटा कोष्ठक, फिर होता है ऐसे करके मझला कोष्ठक, फिर उसके बाद होता है बड़ा कोष्ठक। ये नियम से क्रम से बताए हुए। सबसे पहले इसे करेंगे, फिर उसके बाद इसे इसको खोलेंगे, उसके बाद इसे खोलेंगे, उसके बाद इसे खोलेंगे। अगर किसी सवाल में कोष्ठक के बाद कोष्ठक नहीं दिया है और ये दिया है का, तो इसके बाद फिर का को करेंगे, फिर उसके बाद भाग, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद जोड़ और फिर उसके बाद घटाव। ठीक है, अच्छा तो एक सवाल देखेंगे। देखो ऐसे करके दिया है, इसमें दिया पहले भाग है, फिर गुणा भी है, फिर जोड़ है, घटाव है। तो क्या है, देखो यहाँ पे पहले प्लस लगा हुआ है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 24 पंज 120 और 24 48 और 12 60। देखो 10 का 28 में गुणा किया 280, क्योंकि इस माइनस प्लस के चिन्ह लगने से ये संख्या अलग अलग है बिल्कुल। और 15 का 45 में भाग दिया तो 15 थी 45 तीन बार, इन दोनों को जोड़ दिया, 880 हो गए माइनस के 3। 880 में से 3 माइनस किया तो 877। ये आपका आंसर है। अच्छा, और सवाल देखेंगे जिनमें कोष्ठक लगा हुआ, ब्रैकेट, कई सारे ब्रैकेट लगे हुए। ठीक है, देखो ऐसे करके सवाल दिया होता है। ठीक है, सवाल को देखेंगे। 50 16 में से पहले 12, देखो मैंने अभी बताया था कि कौन सा ब्रैकेट करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये वाला कोई ब्रैकेट बता, लेकिन ये वाला ब्रैकेट इसमें है नहीं, तो कौन सा, ये छोटा वाला ब्रैकेट है, उसके बाद मझला वाला कोष्ठक ब्रैकेट है, और उसके बाद ये बड़ा कोष्ठक है। ठीक है, तो 16 में से 12 घटाएंगे 4, उस वाले ब्रैकेट को हटा देंगे, तो ये वाला ब्रैकेट 50 9 प्लस, देखो 18 और 4 देखो प्लस हो रहे हैं, 18 और 4 कितने हो गए 22। देखो 50
प्लस, देखो 22 और 9 दोनों जोड़ दे, ये हो गए 31, 31 और 50 जोड़े 81। हाँ भाई समझ में आया। अच्छा देखो अगला सवाल देखेंगे। तो कुछ अलग सवाल है, जैसे 5 सही, ये भिन्न के रूप में सवाल दिए हुए हैं। देखो 3 5 15, 15 और 2 17, 17/3, 3 6 18, 18 और 1 19/6, 3 दूनी 6 और 1 7/3। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का करेंगे, क्योंकि इससे कुछ कैंसिल तो कट तो रानी ऊपर नीचे। तो अच्छा देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 323/3 6 18 प्लस 7/3। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 18। ठीक है, 18 18 कैंसिल, 323 प्लस 3 छिक्के और 6 7 42, इन दोनों को जोड़े 3 और 2 5, 4 और 2 6 और ये 3/18। ठीक है ऐसे। अच्छा कोई अगला सवाल देखेंगे, एक सवाल और दिया है, इसमें का लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? अच्छा इसको आगे देखेंगे। दो सही, 3/4, अच्छा देखो इसमें क्या है कि बीच में का लगा हुआ है। ठीक है भाई, तो 4 दूनी 8 और 3 11/4, पहले भिन्न को सीधा करेंगे, 4 चौक 16 और 5 21/4, का की जगह क्या लगाएंगे, मैंने अभी बताया था कि मल्टीप्लाई से लगाएंगे, मतलब गुणा। ठीक है, 8 दूनी 16 और 3 19/8, 5 15 और 4 19/5। ठीक है, 11/4। अच्छा मैंने मान लिया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, भाग के चिन्ह की जो गुणांक से लगाएंगे, इसे उल्टा कर देंगे, पूरे को 4 × 8 बट्टे लिख देंगे 21 × 19। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई मान लिया कि मैंने, हो गया इसमें देखो इंटू 19/5, इस 4 से 4 कैंसिल, 19 से 19 कैंसिल, और बस 11 8 88, 21 5 105। ठीक है भाई। अच्छा और सवाल देखें इसी में, देखो इसी का सवाल है, 1 + 1/3 और 1 + 2/3 और 1 - 2/5, 1 + 6/7 और 1 - 12/13। अच्छा देखेंगे, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। देखो भाई 3/4 इंटू 3 × 3 और 1 4/3, 3 × 3 और 2 5/3, 5 × 5, 5 में से 2 माइनस किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगी हुई, तो 5 × 5, 5 में 2 माइनस किया तो 3/5 गुणा 7 × 7 और 6 13/7 इंटू 13 × 13, 13 में से 12 कम हो गए तो 1/13। ठीक है, ठीक है भाई। देखो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, प्लस 3 से 3 कैंसिल, प्लस 13 से 13 कैंसिल, 1/7, ये आपका आंसर। ठीक है, अच्छा आपकी समझ में आया। चलो अगला सवाल देखेंगे। देखो अगले टाइप का सवाल है, हाँ देखो अगले टाइप का सवाल देखेंगे, वर्गांतर वाला। जैसे 0.0324 माइनस
0.0121 बटे 0.07। ठीक है, हमें ये नहीं पता है कि ये कैसे लिखा हुआ, हमें पता है कि 324 वर्ग होता है 18 का और 121 वर्ग होता है 11 का। ठीक है भाई, देखो पॉइंट के बाद में जो जोड़े बनने हैं, तो ये 18 पॉइंट कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। ठीक है, मतलब 18 का वर्ग और ये पॉइंट 11 का वर्ग बटे, और ये पॉइंट 7 आया है, इसका मतलब ये होगा कि 11 18 में से 11 घटाने के बाद ही .07 आया है। ठीक है, मतलब ये माइनस करके आया है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि .18 माइनस के .11। ठीक है, तो आपने सूत्र पढ़ा होगा, क्या है, .18 माइनस के .11 और .18 प्लस के .11 बट्टे .18 माइनस के .11। क्योंकि ये कहाँ से, क्योंकि .07 से माइनस करके आया है, तो इस संख्या से इस संख्या को कैंसिल करेंगे। पॉइंट के 18 .11 मतलब 1.8 .18 और .11 दोनों को ऐड किया तो 0.29 ये आपका आंसर। अच्छा, हमें इतना नहीं करना, ये देखना है अगर ऊपर वर्ग तो हो रहा है लेकिन अगर नीचे माइनस है तो दोनों का आंसर जो जोड़ के आएगा, वर्ग का, इन दोनों के वर्ग का आंसर, वर्गमूल का आंसर। और नीचे प्लस में आंसर दिया होता, नीचे की जो संख्या होती प्लस की होती, तो इन दोनों के वर्ग का माइनस का उत्तर आता। ठीक है, देखो एक दूसरा सवाल देखेंगे, 6.75 माइनस के 2.25 1.1। देखो ये 676 है, ये 676 है, ये वर्ग होता है कितने का, 26 का। अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे लगेगा ये देखेंगे, पॉइंट के बाद अगर एक जोड़ा है तो पीछे से एक अंक और दशमलव, माइनस के 225 15 का वर्ग होता है तो एक अंक 1.5 बट्टे 1.1, इन दोनों का ये वर्ग है। ठीक है, हमें पता है कि 26 में से 15 माइनस किया तब 1.1 आया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, नीचे माइनस की संख्या है तो इसका आंसर जो होगा उसको दोनों को प्लस करके आएगा, 2.6 प्लस 1.5, 6 5 11 की 1 3 4। ठीक है, ये आपका आंसर है। अच्छा, अगला सवाल देखेंगे, हाँ भाई अगला सवाल देखेंगे, अगली टाइप का सवाल है 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8 माइनस 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 बटे 1.8 इंटू 1.8 1.8 इंटू 1.3 प्लस 1.3 इंटू 1.3। ठीक है, देखो भाई ये ए क्यू माइनस के बी, 3 बार लिखा हुआ है इसलिए ये क्या है, ए क्यू, मतलब क्यू वाला सूत्र है, और माइनस ये 3 बार लिखा था इसको बी क्यू मानेंगे, फिर नीचे लिखा है ये दो बार लिखी हो तो ए वर्ग बी वर्ग प्लस ए बी। ठीक है, हमें पता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और कोष्टक में ए वर्ग प्लस के ए बी और प्लस के बी वर्ग, ये आपका फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, इससे खोलेंगे, देखो ए क्यू ये माइनस के बी क्यू बटे ये ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो फॉर्मूला ये वाला होता है, मतलब ए प्लस के बी ए वर्ग प्लस के ए बी प्लस के बी वर्ग। देखो, और ये नीचे वाली संख्या ए वर्ग प्लस के ए बी प्लस के बी वर्ग, इस वाली संख्या कैंसिल करेंगे, क्या रह गया ए प्लस बी। देखो ए का मान कितना है, ए का मान है 1.8 और बी का मान है 1.3, लेकिन क्या है कि नीचे वाली संख्या जो थी प्लस में तो कट गई, नहीं क्यू का मान है ए माइनस बी का फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगी हुई है, बाकी का तो सही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस है। अब इसमें क्या करेंगे, 1.8 में से 1.3 माइनस करेंगे तो 0.5, ये आपका आंसर है। लेकिन हमें अब इतना नहीं करना है, हमें तो इतना देखना है अगर यहाँ पे क्यू बन रहा है ऊपर और माइनस है तो घटा दो और प्लस है तो जोड़ दो। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे ऐसे ही,
(0.512 प्लस 0.729 बटे 0.64 माइनस के 0.72 प्लस के 0.81। देखो भाई ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। मैंने किया यार दोनों के बीच में प्लस है यहाँ पे तो जोड़ दो, मतलब ये 0.8 का क्यू है और ये 0.9 का क्यू है, दोनों को जोड़ देंगे 1.7, ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा अगला सवाल देखेंगे, अगले टाइप का सवाल देखेंगे। देखो 640 का 150% प्लस 40 का, और ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। दशमवाचक चिन्ह कितना परसेंट बराबर 570 का नहीं ये सवाल गलत है, यहाँ से बराबर x, मान लो x का 120% प्लस के 160, ये सवाल है। देखो 640 का की जगह मल्टीप्लाई चिन्ह लगाएंगे और 150% मतलब 150/100 प्लस के 40, ये यहाँ पे x है x, तो x का मतलब x इंटू 120% मतलब 120/100, ठीक है, प्लस 160। देखो इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, इस वाले जीरो से इस वाले जीरो कैंसिल, 15 चौक 60 का जीरो हासिल 6 और 15 6 90 और 6 96 प्लस के 40 बराबर इस वाले जीरो से 2 6 के 12 2 पंजे 10, ठीक है। x इंटू 6/5 प्लस के 160, ठीक है, ये हो गए 1000। अच्छा 1000 में से 160 माइनस करेंगे, 6x/5, ये 840 और 6x/5, देखो 6 से काट, 6 का 6 6 चौक 24 और 14 पंजे 70, मतलब ये इसका 700 आंसर है, ठीक है भाई। अगला सवाल देखेंगे। देखो 240 का 25% प्लस 360 का कितनी परसेंट बराबर 570 का 20%, ठीक है भाई। देखो 240 का 25% मतलब 25/100 प्लस 360 का की मल्टीप्लाई और जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसका मतलब x%, x/100 बराबर 570 इंटू 20/100। तो इस वाले चीज़ें दोनों जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 25 चौके 100 4 बार और 4 से ये 7 6 24 60, ठीक है। देखो 60 प्लस जो हो गए कितने 36x/10 बराबर 57 दूनी कितने हो गए 114, ठीक है। तो 36x/10 बराबर 114 और ये 60 माइनस करें, 36x/10 इसमें से माइनस किया तो 4 और 11 में से 6 माइनस किया तो 5। देखो 18 दूनी 36, 18 थी 54, 2 5 10 5 और 5 थी 15, x और 15, ये आपका आंसर है, ठीक है भाई। और देखेंगे आगे सवाल।
हाँ भाई देखो अगला सवाल देखेंगे, कुछ बच्चों ने पूछा है सवाल ये, ठीक है। देखो यहाँ पे रेखा कोष्ठक लगा हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 18 माइनस के 5 माइनस 6 प्लस के 2 7 माइनस, जो सबसे पहले जो रेखा कोष्ठक लगा हुआ है तो यहाँ तक लगा हुआ है, मतलब 8 और 5 पे लगा हुआ है, तो 8 में से 5 माइनस हो रहे हैं ना, तो 8 में से 5 माइनस किए तो 3, ठीक है। देखो 5 माइनस 6 प्लस, देखो 7 में से 3 माइनस किए तो, देखो भाई कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं सर ये आगे इसके आगे माइनस लगा हुआ तो घटका रहे, घटेंगे नहीं जी, लेकिन हमें इस माइनस से मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ 8 और 5 से मतलब है, क्योंकि जिस पर बार लगा हुआ उस संख्या से मतलब होता है, ठीक है। 8 में से 5 माइनस किया तो 3 बचे, ठीक है। 7 में से 3 माइनस किया तो 4, और 4 दूनी 8, मतलब 2 × 4, ठीक है। 5 माइनस के 4 दूनी 8, 8 और 6 14, 18, 5 14 में से 5 माइनस किए तो माइनस के 9, 18 और प्लस 9, 18 9 किधर होगा 27, ये आपका आंसर है। हाँ भाई देखो बच्चे बोलेंगे सर इसके आगे जो माइनस लगा हुआ है तो बार तो 8 पे लगाए तो माइनस भी तो 8 के आगे लगा हुआ है। देखो ऐसा है कि इस बार का मतलब है कि जिस संख्या तक लगा हुआ है उस संख्या से मतलब है, आगे जिस संख्या आगे माइनस है, माइनस को मतलब नहीं है, ठीक है। 8 में से 5 माइनस किया तो 3, और बाकी का इसको तो आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा तो अगला सवाल देखेंगे, देखो अगला सवाल दिया है 64 की घात दी है 2/3 इंटू 2 की घात -2 इंटू 8 की घात 0 1/2, ठीक है। देखो भाई ये 64 है, देखो चीज यहाँ पे 3 लगा हुआ है, इसका मतलब ये कि 64 किसी ना किसी संख्या का क्यूब होगा। 64 हमें बताएगा 4 का क्यूब होता है, इंटू ये 2/3। अच्छा इसकी घात माइनस की है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की घात 2। अब ये प्लस किसी संख्या को अगर माइनस की घात है उसको प्लस बनाने के लिए 1 के बट्टे कर देते हैं, या उसे उल्टा कर देते हैं, और जिस संख्या के ऊपर और घात 0 दी है तो उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। 1/2 3 से 3 कैंसिल, 4 पे 2 मतलब 4 की घात 2 इंटू 1/4 इंटू 1, इस 4 से ये 4 1 कैंसिल, ठीक है। देखो 4 1 4, और 4 की घात दी है कितने 1/2, देखो 4 जो है 2 की घात 2 होता है इंटू 1/2, इस 2 से 2 कैंसिल, मतलब 2 की घात 1 मतलब 2, ये आपका आंसर हो गया सवाल, ठीक है भाई। अच्छा और अगला सवाल देखेंगे, हाँ भाई देखेंगे इस सवाल में कुछ बच्चे क्या है कि इतना बड़ा सवाल देख के डर जाते हैं, ठीक है। सवाल इससे ज़्यादा इजी सवाल कोई नहीं है। AQ + BQ + CQ - 3ABC, और नीचे सूत्र लग रहा है A² + B² + C² -AB - BC - CA, ठीक है। इसको एक फॉर्मूला होता है AQ + BQ + CQ, इस ऊपर वाले का फॉर्मूला होता है ये वाला, तो इस संख्या से क्या होगा, जो नीचे वाली पूरी संख्या वो कट जाएगी, आंसर कितना रहेगा पता है, A + B A + B + C। ये देख लो अगर ऊपर संख्या प्लस में लिखी हुई है, इन तीनों को जोड़ दो बस, A का मान 0.9 0.2 और 0.3, इन तीनों को जोड़ दिया, ठीक है। 9 2 11 3 14 मतलब 1.4, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो बताओ आज की क्लास हमारी कैसी लगी। अच्छा हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा बेल आइकन दबाना ना भूलें।